नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों फटाफट चलते हैं मार्केट के अंदर और देखते हैं मार्केट में अभी क्या सिचुएशन है और आज मार्केट में क्या हुआ हम वो भी चेक करेंगे और साथ में मार्केट में आगे क्या सिचुएशन बन रही है वो भी हम चेक करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि रियल कंटेंट विद रियल नॉलेज, लॉजिकल नॉलेज आपको यहाँ पर डेली वीडियोज़ के अंदर मिलती हैं। फटाफट चलते हैं हम डायरेक्टली हमारे चार्ट के ऊपर। उससे पहले हम देख लेते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। हमने कल एक वार्निंग दी थी कि अगर यूएस मार्केट गिरना शुरू होती दोस्तों, वहाँ पे उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो यूएस मार्केट ने हल्का झटका तो दिया, लेकिन फिर भी मैंने कल वाली वीडियो में कहा भी था झटका मारने के बाद एक बार बाउंस डेफिनेटली आ सकता है। तो लेट्स सी कब तक सस्टेन करता है। जब भी लेकिन गिरना शुरू करेगा तो बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि यहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट, इंडियन मार्केट के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट जो है पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। बाकी बात कर लेते हैं हम मार्केट की। तो हम सबसे पहले आज निफ्टी की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे। जैसे कि आपके सामने मैंने ये मार्क किया हुआ है ना, और ये मैं डेली बेसिस के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, इसको समझना है तो बहुत सिंपल है ये। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब अगर रूल्स याद हैं आपको तो देन इट इज़ मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसको थोड़ा मैं ऊपर ले आता हूँ। डन। ओके, तो मैंने आपको दोस्तों रेगुलरली पिछले 3 से 4 दिन हो गए हैं। ठीक है, 3 दिन तो इसी हफ्ते के हो गए। तो 3 से 4 दिन हो गए दोस्तों, मैं आपको रेगुलरली कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जिस दिन ये कटेगा 24,337, ठीक है, ये वाला लेवल जिस दिन कटेगा 24,337 का, उस दिन हमारा जो ये है मार्किंग W, X और Y ऐसी हो जाएगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब तक ये नहीं कटेगा तो ये W, X, Y मान्य नहीं होगी। पहली चीज़ तो हुई ये वाली बात। एक और चीज़ है कि यहाँ पर कुछ लोग कमेंट में ये बोलेंगे कि जी मतलब अगर ये नहीं कट रहा है तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि भाई ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो अभी मैं इसके ऊपर भी आऊँगा। ठीक है, तो रीज़न बताऊँगा एलिट वेव के हिसाब से, आपको समझ में आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 5, 3 और 5 मतलब 5, 3, 5, सॉरी 5, 3, 5, 5, 3, 5 का जो एक पैटर्न होता है वो क्या होता है, जिगजैग होता है। जाके गूगल सर्च कीजिएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा मैंने मार्किंग की हुई है 1, 2, 3, 4, 5, और ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। गूगल करना 5, 3, 5 का रेशियो के अंदर जो भी करेक्शन होता है उस पैटर्न का नाम कमेंट में लिखना। ठीक है, समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया 1, 2, 3, 4, 5, 5 ये हो गया, फिर मार्केट ऊपर गया, एक नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये 3 हो गया, 5, 3 और उसके बाद 5 नीचे गया, 2, 3, 4 और फिर फाइनली यहाँ पे मार्केट ने बॉटम बना लिया 5। दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, दिख रहा है 5, 3, 5 का रेशियो दिख रहा है। जिगजैग पैटर्न कहते हैं इसको। ठीक है, और नॉलेज लेने के लिए आप एक्स्ट्रा गूगल कर लेना। ठीक है, अब जितना ये होता है उसका मैक्सिमम 161% ये होता है, मिनिमम 100% होता है। क्लियर। ध्यान से समझना पूरा का पूरा वीडियो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका 100% अचीव यहाँ पे हो चुका था और ये 127% लगभग गया। पूरा तो नहीं गया लेकिन इसने मिनिमम क्राइटेरिया अपना अचीव कर लिया था। ठीक है, ABC का जो कि 100% होता है, तो एंड देन इट विल बिकम ABC। तो ये ABC यहाँ पर हो गया। डन जी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये ABC हो गया अगर, तो ABC हो गया सिंगल करेक्शन। क्लियर, ABC सिंगल करेक्शन हो गया है ना, जिग जैग के पैटर्न में हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद यहाँ पर प्राइस जो है वो 61% तक गया और एक्स जो है मैक्सिमम जा सकता है आपका 85% तक भी जा सकता है। क्लियर। दोस्तों अगर ये जिग जैग सही मतलब सच में ही ये
ख़त्म हो चुका है करेक्शन। तो याद रखना जो भी वेव चालू होगी, ठीक है, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग क्या कि भाई ये वेव 1 है, ये पूरी की पूरी यहाँ से, ध्यान से समझना पूरा का पूरा, कि भाई ये वेव 1 है, ये वेव 2 यहाँ ख़त्म हो गई, अब ये वेव 3 चल रही है, ठीक है, वी आर एज्यूमिंग दैट, बट मेरे हिसाब से नहीं चल रही, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ उसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न दोस्तों ये है कि वेव 3 जो होती है ना वो स्लो नहीं होती, पहली चीज़, वो फास्ट होती है, ठीक है, फास्ट होती है, और इसने वेव 3 ने ये बहुत टाइम ले रहा है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न कि वेव 3 जो होती है वो हमेशा गैप के थ्रू बनती है। ये गैप बना भी था, उम्मीद भी थी कि चलो ठीक है मान लेंगे एक बार को, लेकिन इस गैप को फिल भी कर लिया गया और यही बताया गया था कि गैप फिल करेगा, ठीक है। दो रीज़न आपको समझ में आ गए, ये आइलेट वेव के रीजंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये वैलिड रीजंस हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ कि यहाँ पर भी जब भी शुरुआत हो रही है तो ये गैप के थ्रू नहीं हो रही। मान लेते हैं चलो ये वेव 1 है, वेव 3 का, ये वेव 2 है, अब ये वेव 3 का 3 मतलब सुपर सुपर डुपर कह सकते हो आप इसको, बुलिशनेस इस वेव में होना चाहिए। एंड 3 का 3 वेव का थर्ड मूव जो कि सुपर डुपर बुलिश होता है दोस्तों, वो गैप के साथ क्रिएट होना चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए गैप के साथ, जो कि अभी तक नहीं दिख रहा है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर अब क्या हो सकता है, ठीक है, मेरे हिसाब से क्या हो सकता है वो हम यहाँ छोटा सा डिस्कशन करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे भी करेंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। लेकिन अभी आपको समझ में आ गया कि वेव 3 मैं क्यों एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने क्यों इसको मार्क किया हुआ है WXY, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बैक टेस्ट कर लेना जब 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 बैक टेस्ट में आपको समझ में आ रहेगा, जब जब आपने वेव 3 देखी होगी स्टार्टिंग, तो आपको गैप्स के थ्रू और फास्ट मूवमेंट मिला होगा। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर ये मान लेते हैं कि भाई ये वेव 3 नहीं है, तो ये क्या हो सकता है, ये पूरा ABC मिला के W बनेगा, ये X बनेगा और ये Y नीचे बनेगा। अब एक और चीज़ कि भाई अगर ये Y नीचे बनेगा तो ये नीचे जाए क्यों नहीं जा रहा, भाई नीचे क्यों नहीं जा रहा, यहाँ तक आना चाहिए ना, Y तो कम से कम 1.61% तक आना चाहिए, नहीं तो मिनिमम 100% तो अभी बताया मैंने Y होता ही होता है, जो कि 23,800 तक है। तो क्यों नहीं आया नीचे, ये क्यों ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कोई भी मार्केट का मूव, ठीक है, ऐसे नहीं जाएगा। यहाँ पर भी आप चेक करना, ये देखो झटके ले लेके फंसा फंसा के लोगों को जब जाके नीचे आता है। तो यहाँ पर भी मैं ये कहूँगा डायरेक्टली नीचे आया, अब ये मार्केट जो है बाउंस कर रहा है, डेड कैट बाउंस कर रहा है, ठीक है। और डेड कैट बाउंस के बाद फिर नीचे आएगा और टोटल मिला के 5 मूव के अंदर नीचे जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको 1 घंटे के चार्ट पे भी देखूँ, छोटा टाइम फ्रेम देख रहा हूँ मैं, और अभी 15 मिनट पे भी मैं आपको लेके आऊँगा, ठीक है। चलो 15 मिनट पे, सबसे छोटा टाइम फ्रेम 15 मिनट का ले लेते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर से बाउंस आ रहा है ना, ठीक है, आप देखो ये जो बाउंस आ रहा है ये कौन से नेचर में आ रहा है, ये 3-3 के नेचर में आ रहा है, 3 के नेचर में आ रहा है, 5 के। अगर सच में यहाँ से इम्पल्स चालू हो चुके तो इम्पल्स जो है वो हमेशा जो पूरा मूव कंप्लीट करती है वो 5 मूव में करती है, और गैप के साथ ही होना था। अब इसको गैप मत समझ लेना, बिकॉज इट इज़ 15 मिनट कैंडल, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 डे कैंडल गैप, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है, ये पहला मूव, ये दूसरा मूव यहाँ ख़त्म हुआ, एंड डायरेक्टली हम गए तीसरे मूव के ऊपर, डन, खेल ख़त्म, समझ में आया, ठीक। फिर आए हम नीचे, क्लियर। अब आप यहाँ देखो, अब आप यहाँ देखना, ठीक है, यहाँ पर भी देखना, ये जो साइड चल रहा है इसमें भी 3-3 के मूव मिलेंगे, 5 के नहीं मिलेंगे। देखो पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आया, ऊपर गया और फिर नीचे आया, 3 का मूव है, मतलब ये मूव भी 3 का, ये मूव भी 3 का, 5 का क्यों नहीं है भाई, 5 का क्यों नहीं है, 5 का ही चाहिए ना अपने को। फिर देखो 1, 2 और 3,
कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है कुछ समझ में? दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लर्निंग है वीडियो में, और मैं लर्निंग दूंगा, लॉजिकल बात करूंगा। तो ये पहला, ये नीचे आया दूसरा, फिर ये तीसरा यहाँ ख़त्म हुआ, उसके बाद देखो नीचे आया, ऊपर गया, और नीचे ये दूसरा ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और तीसरा देखो 1 2 और 3, 5 में आना चाहिए ना। अगर इम्पल्स है तो 5 में क्यों नहीं करा? तो ये तीसरा मूव है। ठीक, तो कुल मिला के कहानी ये है कि मेरे लिए ये एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है कि इम्पल्स है यहाँ से। ठीक है, इसलिए मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूँ कि जो भी हो रहा है हमको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए अभी भी। और यही बात जो है मैंने अपने मेंबर्स को ही बोली हुई है। ठीक है, और जब तक हमें प्रॉपर तरीके से जो हमारे रूल्स हैं एलियट वेव के, उसके हिसाब से हमको मूवमेंट नहीं मिलेगी, उसके हिसाब से हमको हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी, हम इसको नहीं इम्पल्स मानेंगे। ये एक डेड कैट बाउंस ही कहलाएगा। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई? ओके। एक चीज़ और कि अब ये ए है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा देखो, ये पूरा गिरा ना मार्केट ए। क्लियर? वनडे पे आओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये पूरा का पूरा ए है ना, तो अब ये बी है। अब ये बी जो है वो कैसे बन सकता है? बी जो होता है वो डेड कैट बाउंस होता है। ठीक है, कनेक्टिंग वेव होती है हमेशा, जैसे ये ए बना, ये बी। ठीक है, तो डेड कैट बाउंस। क्लियर? तो कैसे बन सकता है? आओ 1 घंटे पे आते हैं फटाफट से। तो ये भी 3 में मूव में ही दिख रहा है। अगर 1 घंटे पे भी आओगे तो कैसे दिख रहा है? देखो, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, एंड नाउ ऐसे, मतलब इस वाले हाई के ऊपर हम जा सकते हैं। ठीक है, जा सकते हैं। क्लियर? तो ये भी 3 मूव ही होगा। अब 3 मूव होगा तो कैसे होगा? ऐसे होगा, आप जानते हो। ये पहला, ये दूसरा, तो 61% 738 जैसे ही क्रॉस होगा तो मिनिमम पहला टारगेट होगा ये वाला, जो कि 100% का होता ही होता है, सी का टारगेट 872। एंड सेकंड टारगेट जो होता है वो लास्ट होता है, मतलब 161 का 25,088। क्लियर? समझ में आ गया? डन। तो ये ए बी सी में जाके आपका ये बी पूरा हो जाएगा। ए बी सी 3 मूव में आपका ये बी पूरा या तो यहाँ होगा 25,000 के आसपास, या फिर यहाँ होगा। क्लियर? 872 के आसपास। डन। समझ में आया कुछ? तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ, और फिर ये ए पूरा, ये बी पूरा, और उसके बाद फिर से हम नीचे की जर्नी तय करेंगे, जो कि हमारी होगी फिर नीचे की सी। सी मूव जो होगा वो ए के नीचे बनना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपका कंप्लीट होगा कम से कम 23,800 के आसपास, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डन। समझ में आ गया? तो मेरे हिसाब से, और देखो आज का डाटा भी जो है वो बता रहा था हमको मॉर्निंग में सुबह सुबह ही, ठीक है, कि आज का जो मार्केट है वो ऊपर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा मैं दिखा देता हूँ आपको, जो हम लाइव चलाते हैं ना मेंबर्स के लिए, वो चेक कर लो। तो मेरे दोस्तों, आज सुबह सुबह ही बुलिश, थोड़ा देर मार्केट रेंज माउंट भी रहा, वो भी सिग्नल हमारे पास आए। फिर 584 के आसपास फिर से बुलिशनेस आई, 584 के आसपास। ठीक है, फिर रेंज बाउंड हो गया, 584 तक रेंज बाउंड ही रहा। ठीक है, तो असली 11:30 बजे के बाद असली मूवमेंट पकड़ी मार्केट ने 584 से ही, और फिर मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई और पूरा दिन बुलिश रहा। तो दिस वाज आवर सिस्टम ऑफ बिग प्लेयर्स डाटा, जो कि हम दिखाते हैं किसको? मेंबर्स को लाइव मार्केट में। मेंबरशिप केवल ज्वाइन करना है तो कॉस्मो फीड से करना, यूट्यूब वाली मेंबरशिप ज्वाइन मत करना। कॉस्मो फीड से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। एलियट वेव कैच का भी शुरुआत हो रही है 10 या 12 तारीख से, उसका भी एनरोलमेंट चालू है। केवल 13,800 रुपये में फ़ीस जो है वो है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गणपति कोड है, उसको ज़रूर लिखना जब भी डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, लाइव जो भी थे मेंबर्स, उनको पता था कि आज बड़ा बड़ा प्लेयर जो है पुट राइटिंग कर रहा है, और आज फाइनल का डाटा जो आया ना, क्लोजिंग डाटा जो आया है, वो भी कंफर्म हमको ये कर रहा है कि पुट सेलिंग एफआईआई ने करके गए हैं, और पुट बाय भर भर के आज की थी किसने? रिटेल ने, और मार्केट चला गया ऊपर। बट
0.9 0.9 यानी कि फ्यूचर्स में कोई दिक्कत नहीं है एफआईआईज़ को, फ्यूचर्स में जो है पोजीशंस अभी भी उनकी इंटैक्ट हैं। तो बाउंस जो था वो केवल केवल पुट सेलिंग की वजह से आया है, ठीक है, ऑप्शंस की पोजीशंस की वजह से आया है। फ्यूचर्स में अभी भी पूरी की पूरी शॉर्ट पोजीशंस होल्ड हैं, ठीक है। तो स्टॉक फ्यूचर्स भी देखो यहाँ पे धीरे धीरे घट रहे हैं, तो ये भी एक नेगेटिव साइन है। तो स्ट्रेंथ डाटा में तो नहीं है, क्लियर। एक डेड कैट बाउंस का ही उम्मीद थी, जो है डाटा में भी दिखा हमको, लाइव डाटा में, और ये क्लोजिंग डाटा में भी हमको दिख रहा है। तो डाटा जो है वो फ़िलहाल यही कह रहा है कि ये एक डेड कैट बाउंस होगा। एलियट वेव भी वही बता रही है। डन, समझ गए सारा खेल। तो ये मेंबर्स, ओ सॉरी, ये लेवल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, 23,872 या फिर 25,100 के आसपास। इन दोनों में से एक लेवल अचीव होगा और फिर मार्केट नीचे की जर्नी तय करेगा। डन, समझ में आ गया, क्लियर हो गई चीज़ें, ओके। ऑप्शन चेंज चेक कर लेते हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी किस लेवल की है वो चेक कर लेंगे हम। तो थोड़ी सी देखेंगे तो यहाँ पर 24,900 872 मतलब जो हमारा लेवल था 900 के आसपास का, वो लेवल दिख रहा है हमको। यहाँ पे कॉल बाइंग भी हो रही है 900 के लेवल पे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा 900 आएगा ही आएगा, ठीक है, बट हाँ एलियट वेव और ऑप्शन चेन दोनों के दोनों ये चीज़ बता रही हैं कि ये आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। देखो हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, कोई कंफर्मेशन की बात हम कभी नहीं करते। लाइव मार्केट में हमको डाटा जो मिलता है ना देखने को बड़े प्लेयर का, वो हमको बता ही देता है कि हाँ हमने जो डिस्कस किया था पिछले दिन वो पक्का आएगा। डन, बट हाँ मैं यही कहूँगा कि हल्का रहना, ये बाउंस डेड कैट बाउंस ही है। अगर फिर से फंसे तो ये वाला लो टूटेगा फिर वापसी में, तो फिर आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। डन, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा टेलीग्राम चैनल पे भी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के। डन, आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी फटाफट चेक कर लेते हैं जी। बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स मूड में आ गया है ना। कैसे आ गया है जी, देखो इसने 100% का लेवल अचीव कर लिया है अपना, जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, ठीक है, उसके आसपास ही आ गया। 53,433, ठीक है। तो भाई मेरे इसने जो 100% लेवल है वो ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है, तो जो कि पहला होता है WXY का। अदरवाइज़ अदरवाइज़ जो है अदरवाइज़ जो है वो यहाँ पर सेम चीज़ कर सकता है, निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी कर सकता है। क्या कि ये अभी पहला ही मूव हुआ हो पूरा, एंड उसके बाद एक बाउंस, उसके बाद फिर से नीचे जर्नी, ठीक है। तो ख्याल रखना, ओवरऑल आई एम ओनली एंड ओनली एक्सपेक्टिंग अ बाउंस। डन, बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा बाउंस आएगा, ठीक है। कितना बाउंस आ सकता है बैंक निफ्टी में, वो आ सकता है यहाँ तक 38% मिनिमम बाउंस तो आ ही सकता है 54,500 तक, ठीक है। ख्याल रखना इस चीज़ का। उसके बाद वो सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो हम आगे देख लेंगे, क्लियर। निफ्टी के लेवल दिखा दिए मैंने, बैंक निफ्टी का बता दिया मैंने कि 54,500 तक मार्केट दर्शन कर सकता है बाउंस में। डन, बट ये है एक डेड कैट बाउंस ही, क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।